अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज है ना मेरे घर के कुछ काम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रोज़ रोज़ करने वाले काम नहीं होते, मगर हाँ ये है ना महीने में एक बार तो ज़रूर करना पड़ता है। तो यहाँ पर है ना आज मैं घर के कुछ बड़े बड़े काम कर ले रही थी। आज है ना जो घर में मैं पीतल का माल करती हूँ ना बैठ के, तो वो माल आया नहीं था। तो 2-3 दिन लगते बोल के पूछे तो मैं समझी कि 2-3 दिन के वास्ते मैं क्यों खाली बैठूं। तो मैं समझी कि आज है ना घर के कुछ काम कर लेती हूँ और मेरे साथ ही साथ है ना मेरे घर की सफाई भी हो जाती और देखने में भी अच्छा दिखता। तो मैं समझी कि चलो माल आया था कि काम कर लेंगे। तो आज है ना ये सब मैं पलंग पे है ना ये बुनते हैं ना पूरे कोटी पे रखे हुए थे। मैं समझी कि चलो ये है ना पूरे पलंग पे इसको बिछा देंगे बुनते, थोड़ा ऊंचा भी हो जाता और थोड़ा नरम भी हो जाता। तो यहाँ पर है ना सबसे पहले मैं गद्दे को निकाल दी और उसके बाद है ना यहाँ पर है ना गद्दे को निकालने के बाद पलंग पे हल्का सा झाड़ू मार लिया और साथ ही साथ दीवारों को धूल भी साफ़ कर ली। और उसके बाद है ना पलंग के ऊपर कच्चे कपड़े से साफ़ पोंछ ली, क्योंकि है ना धूल वगैरह भी गिरती है ना पलंग पे। तो पोंछने के बाद पूरे बुनतों को है ना अच्छे से बिछा लिया और उसके बाद डाल दी गद्दा और उसके ऊपर पहले वाली बेडशीट जो बिछाई थी ना वो निकाल के दूसरी बेडशीट में बिछाई, क्योंकि है ना बीच में एक बार मैं धो के डाली थी बेडशीट, मगर मैं बदला ही नहीं थी। वही बेडशीट धोने के बाद सूख जाती ना, तो वही बेडशीट बिछाई थी मैं। तो मैं समझी कि ये फेरे है ना बेडशीट बदला देंगे, तो मैं है ना बेडशीट बदलाई हूँ। तो उसके बाद है ना बिछा के रख दिया और उसके बाद देखिए यहाँ पर शोकेस पे का और फ्रिज पे का जितना सामान रहता है ना पूरा निकाल दी और लगे हाथ है ना मैं समझी कि सारा साफ़ कर लेंगे, घर का पूरा कोना कोना साफ़ करेंगे आज। तो यहाँ पर है ना शोकेस पे के पूरे सामान निकाल के और बकेट में है ना पानी भर के ला ली मैं, जैसा कि कपड़ा गंदा होने पर डुबा डुबा के मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँ घर की। तो पूरे शोकेस को है ना अच्छे से पहले सूखे कपड़े से पोंछी, बाद में है ना कच्चा कपड़ा पोंछते मतलब निचोड़ते गई पोंछते गई। तो पूरा साफ़ होने के बाद जैसे थे वैसे गुलदस्ते और टीवी का कवर वगैरह मैं यहाँ पर बिछा दी हूँ। और जानी माजा देखिए मैं यहाँ ऊपर घड़ी करके रख लेती हूँ, क्योंकि है ना ज़रा आसान हो जाता घड़ी करके रखने भी और लेने भी। तो इसी वजह से है ना, और गंदे कपड़ों में गंदे कपड़े नहीं मतलब ऐसे वैसे कपड़ों में मिलते नहीं, एकदम सेपरेट रहते जानी माज। इसी वजह से ना मैं ऊपर उठा के रख देती हूँ शोकेस पे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर है ना फ्रिज भी आज सुबह से मैं बंद करी थी, फ्रिज का पूरा पानी निकल गया था। मैं समझी कि लगे हाथ इसको भी साफ़ कर लेंगे, बार बार होता नहीं है। जैसे कि मैं माल करने बैठती हूँ ना मेरा पूरा दिन मेरा पूरा टाइम उसी में ही चले जाता है। फिर शाम में आके मेरे हस्बैंड क्या बोलते पता है, तो घर में रह के क्या काम करती बोल के ऐसा बोलते हैं ना, बहुत गुस्सा आता है ना। आप लोगों को भी आता होगा कि घर के मर्द वगैरह औरत को आके बोलते शाम के टाइम घर में रहकर क्या काम करते, ये उधर रखना ये इधर रखना ऐसा बोलते हैं ना, बहुत गुस्सा आता और मेरे को भी गुस्सा आता। मगर क्या करते, अल्लाह ताला है ना औरतों को सब्र की पोटली पैदाइश ही बन देता है, क्योंकि है ना उसके अंदर से एक एक सब्र है ना निकाल निकाल के इस्तेमाल करते रहते हैं अपन। बस सब्र करना पड़ता है और दूसरा कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो है ना सब्र कूट कूट के भरा है, बस उसी के रास्ते में चल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर है ना फ्रिज अच्छे से पोंछ ली हूँ मैं, जैसा कि फ्रिज में का पूरा सामान निकाल लिया। और उसके बाद है ना कच्चे कपड़े से सूखे कपड़े से थोड़ा पानी में मैं सिरका भी डाल ली थी। और उसके बाद है ना पूरी फ्रिज को है ना अच्छे से पोंछ के निकाल ली हूँ। सिरका डालने से है ना ज़रा पीले पीले धब्बे वगैरह रहते हैं ना, तो फ्रिज एकदम साफ़ हो जाती। तो मैं मुहर्रम में साफ़ कर ली थी फ्रिज को और उसके बाद अभी मैं पूरा साफ़ कर ली हूँ, मतलब एकदम डीप क्लीनिंग समझिए। फ्रिज साफ़ करने के बाद है ना जैसा का वैसा रख दी मैं और फ्रिज पे बिछा के और गुलदस्ते वगैरह भी मैं यहाँ पर रख दिया। और उसके बाद आ गई यहाँ पर किचन में। तो किचन में देखिए यहाँ पर भी है ना ये सेल्फान कितने गंदे हो गए थे, उतने गंदे हो गए थे, बहुत गंदे। और एकदम धूल भी यहाँ पर बहुत जल्दी गिर जाती है, पता नहीं कहाँ से उड़ के आती है मगर बहुत धूल हो जाती। तो मैं समझी कि चलो ये भी है ना कोना साफ़ कर लेंगे। ये जो थैले में दिख रहे हैं ना ये गेहूँ है, मगर ये डब्बों में डाल के नहीं रखी मैं, तो ऐसे ही बन के रख दी। तो यहाँ पर डब्बों में है ना मेरे को चावल डाल के रखने का रहता, कभी कभी बाजरा डालने का रहता। तो इसके वास्ते है ना मैं एक से दो आधा डब्बे है ना मैं खाली ही रख लेती हूँ। कभी भी आरिफ के अब्बू का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी ला लेते हैं उन्होंने। तो यहाँ पर देखिए पूरे डब्बों को है ना निकाल के मैं कच्चे कपड़े से पूरे सेल्फों को है ना साफ़ पोंछ ले रही हूँ। आप लोगों के दीवाला दिख रहे हैं ना, तो ये दीवालों में से है ना मतलब ये दीवालों में से है ना बारिश जब भी गिरती है ना पछाड़ आके है ना पूरा पानी अंदर आता है। इसी वजह से है ना मैं इसके अंदर ये जो शेल्फा दिख रहे हैं ना मैं पर्दा बांधती नहीं हूँ, क्योंकि है ना पर्दा बांधे तो पर्दे है ना कच्चे हो जाते हैं। इसकी वजह से है ना मैं बारिश के दिनों में पर्दे बांधती नहीं हूँ शेल्फा में, लेकिन पर्दे बांधती हूँ ना मेरा किचन बहुत ही अच्छा दिखता। मगर मैं जैसा ही ठंडकाला चालू हो जाएगा ना तो इंशाल्लाह मैं पर्दे भी बांध दूँगी। तो अंदर है ना पूरे डब्बों को है ना मतलब पूरे सेल्फों को है ना पूरा कच्चे कपड़े से सूखे कपड़े साफ़ पोंछ दी। और उसके बाद जितने भी डब्बे दिख रहे थे ना आप लोगों को पूरे डब्बों को भी पोंछ के रख दी हूँ मैं।
और उसके बाद वहाँ का पूरा काम होने के बाद देखिए अंदर का सारा काम मैं निपटा दी, जैसा कि झाड़ू पोछा पूरा निपटाने के बाद ही देखिए एकदम पूरा अंदर का काम है पूरा कंप्लीट करके मैं आ गई यहाँ पर बाहर। ये करेपाक की झाड़ की वजह से है ना आरिफ के अब्बू की और मेरी दोनों की बेहज होने लग गई थी। मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं, करेपाक को ज़्यादा बढ़ने न को दियो, तोड़ दियो बोल के। तो मैं समझी कि चलो खाली पीली लड़ाया क्यों, उनकी बात रख देती हूँ और मैं ही पीछे हट जाती हूँ। तो इसी वजह से देखिए यहाँ पर है ना मैं करेपाक को तोड़ दी। ये हमारे ससुरे को दे दूँगी तो उन्हें किसी को भी दे देते, मतलब महल्ले में अड़ोस पड़ोसों को पूछ के दे देते, जिसको ज़रूरत है उन्हें ले लेते, नहीं बोले तो गाय को डाल देते। तो बस हमारे ससुरे को दे दी मैं, चुपित क्यों फेंकना, किसी को भी काम आ जाता। और उसके बाद है ना मैं भी देखिए तोड़ने के बाद कुछ इस तरह दिख रहा था, अच्छा नहीं दिख रहा था तोड़ने के बाद। तो देखिए यहाँ पर है ना मैं एक डाली रख ली, जैसा कि है ना इसको मैं तोड़ के एक डब्बे में डाल के रख लूँगी फ्रिज में, क्योंकि है ना कुछ भी काम आता मेरे को, नहीं तो फिर से मेरे को झाड़ से तोड़ना पड़ता। झाड़ को अब है नहीं ज़्यादा, मैं पूरा तोड़ दी हूँ झाड़ को। वैसे भी है ना बारिशों का मौसम है कैसा भी, और जल्दी से फिर हो जाता करेपाक, हद से ज़्यादा बढ़ जाता। तो देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर है ना तोड़ के ला ली हूँ और धो के फ्रिज में डब्बे में डाल के रख दी। तो माशाल्लाह पूरा सफाई के बाद है ना मेरा फ्रिज एकदम चमकने लग गया था, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो देखिए इस तरह डब्बे में धो के डाल के रख दी हूँ मैं करेपाक को। जब भी मेरे को इस्तेमाल करने का है ना थोड़ा थोड़ा लेके मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह यहाँ पर है ना पूरा मैं काम होने के बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अभी का टाइम है 11:30 बज रहे थे शायद। तो मैं भी देखिए पूरा साफ़ सफाई होने के बाद मैं भी नहा धो के तैयार हो गई थी। तो और उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये मुहर्रम में मैं कर ली थी जाला वगैरह मार लेके, उसके बाद अभी कर ली हूँ। थोड़ी सी मेहनत लगती है मगर काम है ना एकदम परफेक्ट हो जाता। तो देखिए यहाँ पर मैं दोपहर का पका ले रही हूँ, साथ ही है ना कल अदरक लहसुन मैं छिल के रखी थी, वो भी मैं पीस ले रही हूँ एक तरफ। चलिए यहाँ पर है ना अदरक लहसुन मैं पीस ली हूँ। और दोपहर का खाना गिना खाने के बाद है ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ले के वगैरह मैं आप लोगों को मिलती हूँ शाम के टाइम। तो देखिए अभी का टाइम है शाम के बज रहे हैं यहाँ पर 7:30। मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं आ गई हूँ बाहर आंगन में। आप लोगों को आरती की आवाज़ सुनाई दे रही होंगी, शाम की हिंदुओं की आरती होती मंदिर में। तो बस आप लोगों को सुनाई दे रही है, समझ में नहीं आ रहा मगर मेरे को तो आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ अंदर, रात का मैं पका ले रही हूँ, डिनर की तैयारी कर रही हूँ। आरिफ के अब्बू है ना बाहर चले गए, आरिफ के अब्बू आ गए थे, उसके बाद उन लोग चले गए दोनों भी बाप बेटे बाहर। तो मैं समझी कि उन लोग आए तक है ना मैं रात का है ना पका लूँगी। तो यहाँ पर है ना सुबह में मैं दाल और चना दाल, मूंग दाल और चावल है ना पीस के रख ली थी, उसी के है ना ओढ़े बना ले रही हूँ मैं दाल के साथ। दोपहर में मैं दाल बना ली थी है ना, तो उसी के साथ मैं यहाँ पर ओढ़े बना ले रही हूँ। तो हमारे सासुन को भी जल्दी देना पड़ता मेरे को, इसी वजह से है ना मैं ज़रा शाम का टाइम जल्दी पका लेती हूँ। लाइट का कुछ भरोसा नहीं रहता बारिश के दिनों में। तो फ्रेंड्स ये था मेरा सुबह से लेकर शाम तक का ब्लॉग। कैसा दिखे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।